हमारा माइंड बड़ा ट्रिकी चीज है। ट्रिकी इसलिए बिकॉज माइंड इसकी चिंता नहीं करता कि वो सही चीज सीख रहा है कि गलत चीज सीख रहा है, बस वो सीखना चाहता है 24 घंटे। इसका मतलब ये है कोई एलियन वर्ल्ड से आया है वो, और यहां पर एक्सप्लोर कर रहा है। इसीलिए वो बायस नहीं है कि मैं ये सीखूंगा और ये नहीं सीखूंगा। वो हर चीज को सीख लेता है, चाहे सिगरेट पीना हो वो भी सीख लेता है, चाहे पढ़ाई करना हो वो भी सीख लेता है। इसीलिए जब हैबिट बनती है तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता कौन सी अच्छी हैबिट है कि खराब हैबिट। खराब हैबिट अपने आप में बन जाती है, बहुत से लोगों की अच्छी हैबिट अपने आप बन जाती है। तो हैबिट के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम लोग कैसे अपनी खराब हैबिट को न बनाएं, अच्छी हैबिट को बनाएं। टोनी डंगी की टीम अब आगे खेल रही है और उनका क्या हाल है देखते हैं। अब वो पुरानी टीम को छोड़ चुके हैं, बकेनियर्स को छोड़ चुके हैं और कोल्ट्स के पास आ चुके हैं। 10 months आफ्टर जेमीज डेथ, जब उसके बच्चे का डेथ हो गया उसके 10 महीने बाद, द 2006 फुटबॉल सीजन बिगैन। 2006 का सीजन चालू हुआ। कोल्ट्स प्लेड फियरलेस फुटबॉल। कोल्ट्स ने क्या खेला? फियरलेस फुटबॉल, एकदम बेचूक, अटूक, सही। विनिंग देयर फर्स्ट 9 गेम्स, पहला 9 गेम एक के बाद एक जीतते गए। एंड फिनिशिंग द ईयर 12-4 12-4 के हिसाब से वो जीत गए। दे वॉन देयर फर्स्ट प्ले ऑफ गेम एंड देन बीट बाल्टीमोर रेवेंस फॉर डिविजनल टाइटल। डिविजनल टाइटल के लिए बाल्टीमोर उनसे जीते, खेला। एट दैट पॉइंट दे वर 1 स्टेप अवे फ्रॉम सुपर बोल। उस पॉइंट पर सुपर बोल से 1 स्टेप दूर थे। सुपर बोल मतलब जो फाइनल कप होता है फुटबॉल का। प्लेइंग फॉर द कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप, द गेम दैट डंकी हैड लॉस्ट 8 times बिफोर। ये वो गेम था जिसको डंकी की टीम ने 8 बार हार चुकी थी। द मैचअप अकर्ड ऑन 21 जनवरी 2007। मैचअप मतलब गेम, आमना सामना। अगेंस्ट न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स, द सेम टीम दैट हैड स्नफ्ड आउट द कोल्ड्स सुपर बोल एस्पिरेशन ट्वाइस। ये वही टीम है जिसने 2 बार इनके नाकों के नीचे से जस्ट गेम छीन लिया था, स्नफ्ड आउट। द कोल्ड्स स्टार्टेड द गेम स्ट्रॉन्ग। कोल्ड्स ने अच्छे से गेम स्टार्ट किया, बट बिफोर द फर्स्ट हाफ एंडेड दे बिगैन फॉलिंग अपार्ट। जब पहला हाफ हो गया वो बिखरने लगे, फॉलिंग अपार्ट। Players were afraid of making mistakes or so eager to get past the final Super Bowl hurdle that they lost track of where they were supposed to be focusing. वो सुपर बॉल कप के ऊपर इतना ध्यान चला गया उनका कि उनको कहां पर ध्यान देना चाहिए वो चला गया। कहां ध्यान देना चाहिए अगर उनको जीतना है तो? अपने क्यूज पर, हैबिट्स पर। They stopped relying on their habits and started thinking too much. अब वो अपनी हैबिट्स को भूल करके सोचने लगे कि मैं कैसे क्या करूं कि कप मेरे हाथ से जाए ना। सेकेंड हाफ के बाद स्लॉपी टैकलिंग लेड टू टर्नओवर्स। स्लॉपी टैकलिंग मतलब जब आपको समझ में नहीं आता और परिस्थिति को आप टैकल करने की कोशिश करते हैं, तो बॉल ये लोग, उनको पता नहीं चला था क्या हैबिट है उनकी, कुछ कर रहे थे और इसकी वजह से सेकेंड हाफ में गेम टर्न हो गया, वो लोग हारने लगे। वन ऑफ द पाइटन मैनिंग्स पासेस वाज इंटरसेप्टेड एंड रिटर्न्ड फॉर द टचडाउन। इस सेंटेंस का मुझे मतलब नहीं पता क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं। पाइटन्स तो ठीक है, गेम का नाम होगा। पासेस वाज इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड मतलब रोका गया ऑपोजिट टीम का, और रिटर्न फॉर टचडाउन, टचडाउन के लिए रिटर्न हुआ। अब टचडाउन मुझे पता नहीं, इट इज अ टेक्निकल टर्म फॉर फुटबॉल। तो ये मान के चलते हैं कोई बॉल कहीं से कहीं जा रही थी और बीच में रोक दिया गया। देयर ओपोनेंट्स द पेट्रियट्स पुल्ड अहेड 21-3। उनके जो ओपोनेंट्स थे 21-3 गोल, कुछ चल रहा है अभी, हम इतना ही मान के चलते हैं कि कुछ चल रहा है, अभी क्या चल रहा है पता नहीं। नो टीम इन द हिस्ट्री ऑफ एनएफएल हैड एवर ओवरकम सो बिग वाज गोइंग टू लूज। उसने 21 गेम वर्सेस 3 गेम, खाली 3 गेम हारा, 21 गेम जीता। इतनी बड़ी जिसने जीती है आज तक, इस टीम को किसी ने हराया नहीं। कोल्ट्स नहीं, जो ओपोनेंट है पेट्रियट। तो ये लोग डर रहे हैं ना बेसिकली। नो टीम इन द हिस्ट्री ऑफ एनएफएल हैड एवर ओवरकम, इतनी सॉरी गैप है, 3 गोल हमने किए हैं कोल्ट्स ने और 21 गोल्स ओपोनेंट्स ने कर लिए। हाँ ओपोनेंट उसी गेम में हमारे जो, जब जिसके हमारी टीम कौन सी है?
कोल्ट की भाई डंगी हमारी टीम है और ऑपोजिट टीम कौन सी है, पेट्रियट, जिसको हम चाहते हैं हार जाए। तो हमारे हो गए 3 गोल, उनके हो गए 21 गोल। इतना बड़ा गैप आज तक कभी भी एनएफएल में कोई जीता नहीं है। डंगीज टीम वंस अगेन वॉज गोइंग टू लूज, अब पक्का था कि अब ये भी हार जाएगी। एट हाफ टाइम, आधे टाइम में, द टीम फाइल्ड इनटू लॉकर रूम, इकट्ठे हुए लॉकर रूम में। डंगी आस्क्ड एवरीवन टू गैदर अराउंड, फिर से बोला सबको इकट्ठे हो जाओ। द नॉइज फ्रॉम द स्टेडियम फिल्टर्ड थ्रू द क्लोज्ड डोर्स बट इनसाइड एवरीवन वाज क्वाइट, बाहर से आवाज आ रही थी लेकिन अंदर सब चुपचाप थे। बाहर से जो आवाज थी फिल्टर होके आ रही थी, फिल्टर समझते हैं ना, मतलब छन के अंदर आ रही थी। डंगी लुक्ड एट हिज प्लेयर्स, डंगी ने अपने प्लेयर्स को देखा। दे हैड टू बिलीव, ही सेड, तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा मेरे ऊपर। वी फेस्ड दिस सिचुएशन अगेंस्ट दिस सेम टीम इन 2003, याद है 2003 में ऐसे हमने इन्हीं टीम के साथ खेला था। डंगी टोल्ड देम इन दैट गेम दे हैड कम विद इन 1 यार्ड ऑफ विनिंग। 1 यार्ड, उस गेम में 1 यार्ड के नजदीक आ गए थे जीतने के लिए। 1 यार्ड। गेट योर स्वॉर्ड्स रेडी बिकॉज दिस टाइम वी आर गोइंग टू विन, अपनी तलवारों को तैयार कर लो क्योंकि इस बार हम जीतेंगे। दिस इज आवर गेम, ये हमारा गेम है। दिस इज आवर टाइम, ये हमारा समय है। एकदम जैसे नहीं लड़ाई में मैदान में बोलते हैं। कोल्ट्स केम आउट इन द सेकेंड हाफ एंड स्टार्टेड प्लेइंग एज दे हैड इन एवरी प्रीसीडिंग गेम, वापस आए और वैसा खेलना शुरू कर दिया जैसे पहले खेलते थे। दे स्टेड फोकस्ड ऑन देयर क्यूज एंड हैबिट्स, अब उन्होंने कोशिश किया अपने क्यूज और हैबिट्स पर फोकस करने का। दे केयरफुली एग्जीक्यूटेड द प्ले दे हैड स्पेंट द पास्ट 5 years practicing until they had become automatic, उन्होंने एग्जीक्यूट किया मतलब पालन किया उस हैबिट को जो पिछले 5 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो ऑटोमेटिक हो चुकी थी। देयर ऑफेंस ऑन द ओपनिंग ड्राइव ग्राउंड आउट 76 यार्ड ओवर 14 प्लेज एंड स्कोर्ड अ टचडाउन। उनका जो ऑफेंस था, जो हमला करने वाला, द ओपनिंग ड्राइव जो शुरू करता है, ग्राउंड आउट 76 यार्ड से उसने बॉल मारा ओवर 14 प्लेयर्स, 14 प्लेयर के ऊपर से, एंड स्कोर्ड अ टचडाउन, और सीधे गोल हो गया। देन 3 minutes आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट पोसेशन दे स्कोर्ड अगेन, उसके 3 मिनट बाद फिर से एक गोल हुआ। एट द फोर्थ क्वार्टर वाउंड डाउन, एज द फोर्थ क्वार्टर वाउंड डाउन द टीम्स ट्रेडेड पॉइंट्स, फिर टीम के पॉइंट्स ट्रेड हो गए, ऑलमोस्ट बराबर होने लगे। डंगीज कोल्ट्स टाइड द गेम, डंगी के जो कोल्ट्स थे, उनकी टीम जो थी, उन्होंने गेम को टाई कर लिया, बट नेवर मैनेज्ड। हाँ, अब एक उन्होंने बोला फटाफट 3-3 मिनट में, 2-2 मिनट में, अब सोचिए 14, अब वो फोकस ही नहीं करें जीत पर, वो फोकस करें अपने जो क्यूज देखो और खेलो। अब उनको कब का ध्यान नहीं है। डंगी स्कोल्ड टाइड द गेम बट नेवर मैनेज टू पुल्ड अहेड, टाई चल रहा था लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। विथ 3:49 लेफ्ट इन द गेम, 3 मिनट 49 सेकेंड्स बचे हैं गेम में। द पेट्रियट्स स्कोर्ड पुटिंग डंगीज प्लेयर्स एट द 3 point डिसएडवांटेज। 34-31 चल रहा था, पेट्रियट का 34, हमारा 31, कोल्ड्स का 31। द कोल्ड्स गॉट द बॉल एंड बिगैन ड्राइविंग डाउन द फील्ड, हमारे पास बॉल आ गई और अब हम ड्राइव कर रहे हैं फील्ड में। दे मूव्ड 70 yards in 19 seconds, 70 yards दौड़े 19 seconds में, एंड क्रॉस्ड इनटू द एंड जोन, और अंत तक पहुंच गए। फॉर द फर्स्ट टाइम द कोल्ड्स हैड लीड 38-34, उनकी भी बॉल, हमारी भी पहली बार लीड में आ गए। इन हमारा हो गया 38, उनका हो गया 34। देयर वर नाउ 60 seconds लेफ्ट ऑन द क्लॉक, अब कितने बचे हैं? 1 मिनट 60 seconds. If Dungi's team could stop the Patriots from scoring touchdown, the Colts would win. Touchdown मतलब फ्री, अपने जगह से मारो हमारी जगह, जैसे अभी किया था टचडाउन। अगर वो रोक लिया तो ये लोग जीत जाएंगे। The Patriots 60 second in football is an eternity in football. Eternity पता है क्या होता है? Eternity मतलब जो ऐसा समय जो कभी खत्म ही नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम होता है फुटबॉल के लिए। 60 सेकंड मतलब बहुत बड़ा टाइम। तो 60 सेकंड में उनको एक भी गोल नहीं होने देना है। पेट्रियट्स क्वार्टरबैक टॉम ब्रैडी हैड स्कोर्ड अ टचडाउन इन फार लेस टाइम, उसके जो ऑपोजिट वाला टीम है उस 60 सेकंड, उसने तो 3-3 सेकंड में टचडाउन किए हैं, बहुत कम टाइम में टचडाउन मारे हैं। श्योर इनफ विद इन सेकंड्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ प्ले ब्रैडी मूव्ड हिज टीम हाफ वे डाउन द फील्ड, उसने अपनी टीम को उस तरफ भेजा।
With 17 seconds remaining, 17 सेकंड बचे हैं, पेट्रियट वर विद इन द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, वहां जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच चुके थे. Posed for the final big play that would hand Dungy another defeat and crush yet again. अब पक्का हो गया था, अब बस कुछ नहीं, एक गोल मारेंगे और हमारे जो ये कोल्ट हैं इनका फिर से क्रश कर देंगे जैसे हमेशा होते हैं. His team's Super Bowl dream, और फिर उसके टीम को क्या मिलेगा? सुपर बोल. As the Patriot approached the line of scrimmage, जहां बीच का शायद लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ स्क्रिमेज, जब वहां पहुंचे, कोल्ट्स डिफेंस वेंट इनटू देयर स्टैंड्स. कोल्ट्स के जो लोग थे वो डिफेंस में जहां जहां उनको खड़ा होना चाहिए था, स्टैंड्स जो था वहां खड़े हो गए. जैसे स्टैंडर्डीज वर्थ नहीं, कौन सा बोलते हैं सुबह सुबह, अटेंशन वर्थ, हिंदी में क्या बोलते हैं, सावधान. तो जहां जहां उनको जैसे स्टैंड्स, इसको स्टैंड्स बोलते हैं, खड़े हो गए वो लोग. मार्लिन जैक्सन, अ कोल्ट्स कॉर्नरबैक, स्टूड 10 yards बैक फ्रॉम द लाइन. अब हमारी टीम का जो ये था मार्लिन जैक्सन, जो हमारा कॉर्नर बैक था, 10 यार्ड पीछे खड़ा हो गया लाइन के. ही लुक्ड एट हिज क्यू, और वहां पर वो कुछ और नहीं देख रहा है, अपनी क्यू को देख रहा है. एट हिज क्यू, सॉरी, द विड्थ ऑफ द गैप बिटवीन पेट्रियट लाइनमैन एंड द डेप्थ ऑफ द रनिंग बैक स्टैंड्स. वो देख रहा है कितना गैप है, विड्थ ऑफ द गैप बिटवीन पेट्रियट लाइनमैन, पेट्रियट का जो लाइन है उसके बीच में, एंड द डेप्थ ऑफ रनिंग बैक स्टैंड्स. अगर मुझे वहां से यहां तक दौड़ना पड़ेगा तो उसकी गहराई कितनी है, वो इसको देख रहा है. बोथ टोल्ड हिम दिस वॉज गोइंग टू बी अ पासिंग प्ले. इन दोनों को देख करके उसको मालूम पड़ गया ये पासिंग का प्ले रहेगा, वो उसको फेंकेगा फिर यहां से आएगा, उसको देख करके खट से मालूम पड़ गया. इट वॉज गोइंग टू बी अ पासिंग प्ले. सॉरी, हाँ. टॉम ब्रैडी, द पैट्रियट्स क्वार्टरबैक, टुक द स्नैप एंड ड्रॉप्ड बैक टू पास. उसने यही किया. टॉम ब्रैडी ने, पेट्रियट के जो क्वार्टरबैक था, उसने स्नैप लिया, बॉल लिया और ड्रॉप बैक टू पास. उसने ड्रॉप बैक टू पास, पास करने के लिए पीछे आया. जैक्सन वॉज ऑलरेडी मूविंग, और जो हमारा जैक्सन था, मार्ली जैक्सन था ना, वो पहले से वहां जाकर पहुंच रहा था. ब्रैडी कॉक्ड हिज आर्म्ड एंड हीव्ड द बॉल. उसको अपने हाथ को उसने कॉक किया, रोका, और अपने बॉल को हीव किया, रोक लिया. His intended target was Patriot receiver 22 yards away, क्योंकि उसको जो बॉल मारना था वो 22 yards दूर था, उसका अपना टीम वाला. With wide open near the middle of the field, एकदम बीचों बीच फील्ड में. Off if the receiver caught the ball, अगर रिसीवर ने बॉल ले लिया, it was likely he could make it close to the end zone or score a touchdown. उसको अगर बॉल मिल गया तो सीधे बॉल मारेगा, अंदर गोल हो जाएगी, या तो वहां तक पहुंच जाएगा. फुटबॉल फ्लू थ्रू एयर, फुटबॉल अब हवा में आई. Jackson, the Colts cornerback, was already running at an angle, following his habits. वो अपनी हैबिट के जहां उसको हैबिट जहां पहुंचना था वहां ऑलरेडी दौड़ रहा था हैबिट के हिसाब से. He rushed past the receiver's right shoulder. रिसीवर का जो राइट शोल्डर था जिसको बॉल पहुंचने वाली थी, उसके राइट शोल्डर से पास होकर के आगे बढ़ गया. कटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट एज द बॉल अराइव्ड. जैसे ही बॉल उसके पास पहुंची, ये वहां पहुंच चुका था. जैक्सन प्लक्ड द बॉल आउट ऑफ एयर फॉर एन इंटरसेप्शन. जैक्सन ने उस बॉल को हवा में से ही नोच लिया. प्लक्ड मतलब जैसे फूल नोचते हैं, हवा में से नोच लिया. फॉर एन इंटरसेप्शन, बीच में इंटरसेप्ट करने के लिए, घुसने के लिए. रैन अ फ्यू मोर स्टेप्स, कुछ और स्टेप्स भागा. एंड देन स्लिड द ग्राउंड, और फिर ग्राउंड में उसको धक्का दे दिया. हगिंग द बॉल टू हिज चेस्ट, और फिर बॉल उसके चेस्ट पे हक किया. द होल प्ले हैड टेकन लेस देन 5 सेकेंड. इस पूरे चीज को कितना लगा? हमको बोलने में लगे हैं 15 सेकेंड, हुआ है 5 सेकेंड में. द गेम वॉज ओवर, और गेम क्या हुआ? खत्म हो गया. डंगी एंड कोल्ट्स हैड वॉन, हम जीत गए. 2 weeks later, 2 हफ्ते बाद, दे वॉन सुपर बोल. उसके बाद वो सुपर बोल भी जीत गए. There are dozens of reasons that might explain why Colts finally became champions that year. बहुत से रीजन हो सकते हैं, जरूर नहीं कि हमारा जो हैबिट वाली बात है वही है, बहुत सी रीजन हो सकते हैं क्यों जीते ये लोग. बट डंगीज प्लेयर से इट इज बिकॉज दे बिलीव्ड, and because that belief made everyone they had learned, all routines they had practiced until they became automatic, stick even at the most stressful moments. बोलते हैं हमने अपने डंगी के ऊपर भरोसा किया था, और उस भरोसे की वजह से हमने जो हैबिट सीखी थी उसको स्टिक कर सके. कौन से टाइम पर? जिस समय बहुत स्ट्रेस था. स्ट्रेस वाले मोमेंट पे आप हैबिट्स भूल जाते हैं बहुत बार. वी आर प्राउड टू हैव वॉन दिस चैंपियनशिप फॉर आवर लीडर. हम इस चैंपियनशिप को जीते हैं अपने लीडर के लिए, कोच डंगी के लिए.
Python, Manning told the crowd afterwards, crowding the Lombardy trophy. Dangy turned to his wife. We did it, he said. हमने कर लिया. Python Manning told the crowd. को उसने बाद में Python Manning मुझे लगता है उसका टीम का वो होगा शायद कैप्टन. क्राउड को बोला, हवा में उसकी जो ट्रॉफी थी लैम्बार्डी ट्रॉफी को हवा में उठाते हुए, डंगी की तरफ इशारा करते हुए, टर्न टू हिज वाइफ, डंगी उसकी वाइफ की तरफ, अच्छा नहीं, वो हवा में उछाला था और डंगी अपनी वाइफ को बोल रहा है, वी डिड इट, हमने कर लिया, ही सेड. इसमें लास्ट में मुझे लगता है जब ये लोग हार रहे थे, उस समय इनके मन में आया होगा, ठीक है यार, हार तो रहे ही हैं, जो ये बोल रहा है वही करते हैं. हाँ, गया ही है, तो जो कम से कम बोल रहा है उसी को कर देते हैं. इसलिए मुझे लग रहा है, कह रहा है कि हमने कोच के लिए किया था, और किया था तो जीत गए. हार तो गया ही. दिस इज वेरी ट्रू, बिकॉज मैंने देखा है 2-3 जगहों पर, एक मैट्रिक्स में और एक और गोविंदा की फिल्म थी. मैट्रिक्स में भी खास पॉइंट है, वो उसमें बिलीफ स्टार्ट हो जाता है उसको. ये मैं सीन बताना चाहता हूं, बिलीफ के ऊपर ही हुआ ऐसा. मॉर्फियस जो है वो नियो को मशीन रियल वर्ल्ड में से निकाल लाया है. रियल वर्ल्ड सारी मशीन की बनाई हुई है, और वहां पर होता क्या है, आपका खाली माइंड अंदर है. और मॉर्फियस ने क्या किया, और उसकी बॉडी कहीं और दुनिया में है, तो वहां से बॉडी निकाला, और एक झूठ मूठ की दुनिया है, उसमें सब रहते हैं, और उस दुनिया को कौन कंट्रोल करता है, मशीनें. लेकिन एक आएगा, उसका नाम है द वन. द वन मतलब जो इन मशीनों के रूल्स को अपने दिमाग से बदल सकता है. उसके पास ऑलमोस्ट भगवान जैसी पावर है. तो वो उसको मॉर्फियस को लगता है कि यही है हमारा जो नियो है ना, वही द वन है. नियो को लगता है भैया मैं द वन फॉर वन नहीं हूं. वो कंप्यूटर प्रोग्रामर था उस दुनिया में, कभी फाइट नहीं किया उसने किसी से. बोलता है जब तुम क्या बोलते हो, क्या मैं 10 लोगों को मार सकता हूं? बोलता है हाँ मार सकते हो. मॉर्फियस बोलता है, उसका जो दोस्त था और हीरो था नियो, बोलता है तुम क्या बोलते हो, अगर कोई मुझे गोली मारेगा तो मैं उसको डॉज कर लूंगा? बोलता है नहीं नहीं, जब तुम द वन हो जाओगे ना, तुम्हें डॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फाइनली, लेकिन उसके बिलीफ नहीं हो रहा था उसके ऊपर, तो उसको लेकर गए ऑरेकल के पास. ऑरेकल कौन है? जो फ्यूचर बताती है. ऑरेकल वर्ड मतलब भविष्यवक्ता, इसका मतलब होता है. वो अंदर गया तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट सीन है. एक छोटा सा बच्चा एक चम्मच लेकर के ऐसा उसको देखता था, और चम्मच मुड़ जाती थी. उसको लगा खाली देख के चम्मच कैसे मुड़ रहा है. वो जब गया था तो असल में अंदर की इल्यूजरी वर्ल्ड में, मशीन की दुनिया में घुस गया था. और मशीन की दुनिया में ऐसा है कि अगर आप जानते हैं तो चीजों को अपने दिमाग से कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं ऐसा. वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, बुद्धिस्ट मॉन्क था, वो वैसा मशीन चम्मच देता था और उसको मोड़ देता था. तो बोलता था हाउ डिड यू डू इट, कैसे किया? तो बच्चा बोलता है, बहुत अच्छे से डाला होगा वो फिल्म में, मैट्रिक्स में, डू नॉट ट्राई एंड बेंड द स्पून. बोलता है चम्मच को मोड़ने की कोशिश मत करो, इंस्टेड ओनली ट्राई टू रियलाइज द ट्रूथ. खाली सत्य को जानने की कोशिश करो. बोलता है ट्रूथ, व्हाट ट्रूथ? बोलता है इट इज नॉट द स्पून दैट बेंड्स. बोलता है चम्मच नहीं मुड़ती, इट इज योर सेल्फ. ये तुम्हारा अपना सेल्फ है, ये तुम्हारा ही दिमाग है. तो वो लेता है उसका, थोड़ा सा मुड़ता है. खैर, फिर तब तक से उसको ऑरेकल बुलाती है अंदर. अंदर जाता है तो ऑरेकल उसको बोलती है आ जाओ आ जाओ अंदर आओ. लेकिन तब तक एक बहुत खास सीन है. ऑरेकल अंदर बुलाती है, अंदर आओ और सुनो, वो जो फूलदान है ना, फ्लावर पॉट, उसकी चिंता मत करना. तो पीछे मुड़ता है और देखता है तो उसके हाथ से एक फूलदान को चोट लगती है, और फूलदान नीचे गिर जाता है, टूट जाता है. तो बोलती है मैंने कहा ना उसकी चिंता मत करना, वो टूट जाएगा, वो कोई बात नहीं, मैं उसको ठीक करा लूंगी. तुम्हें कैसे मालूम पड़ा टूटने वाला है? बोलती है बेटा क्या ये टूटता अगर मैंने बोला नहीं होता तो? मैंने तुमसे बोला तो तुम मुड़े, तुम्हारे हाथ से चोट लगी तो गिरा. तो कंफ्यूज सा हो गया. फिर वो अंदर आया, उसने बोला कि क्या लगता है मैडम मैं हूं? तो उसने उसका आंख वांख देखा, तो मैडम बताइए मैं हूं कि नहीं हूं? बोलता है बेटा तुम्हें गिफ्ट तो है, यू गॉट द गिफ्ट, बट ऐसा लगता है तुम यू आर वेटिंग फॉर समथिंग. बोलती है वेटिंग फॉर, बोलता है मे बी नेक्स्ट लाइफ, अगला जन्म. तो उसका सारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. फिर वो ऐसा करता है. तो बोलती है क्या हुआ? बोलता है मॉर्फियस ने तो मुझे, ही ऑलमोस्ट मेड मी बिलीव, उसने तो मुझे बिलीव करा दिया था कि मैं ही द वन हूं, और तुम कह रही हो अगला जन्म. बोलता है हाँ, विदाउट मॉर्फियस वी आर नथिंग. बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय विदाउट मॉर्फियस, मतलब बिना मॉर्फियस के हम कुछ नहीं है. बोलती बेटा यू आर अ गुड सोल, तुम अच्छे आदमी हो, अच्छी आत्मा हो, एंड आई रियली हेट टू गिव बैड न्यूज टू गुड पीपल. तुम्हें एक बुरी खबर दूं, मॉर्फियस मरने वाला है अब.
तो ऐसे कैसे? बोलता है चाहे तुम इसको चाहे मानो चाहे मत मानो, जैसे तुम इस कमरे से बाहर जाओगे मॉर्फियस पकड़ा जाएगा और मर जाएगा। एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस, और तुम्हें चॉइस करना पड़ेगा कि तुम जिंदा रहो या वो, तुम दोनों में से एक ही बचेगा। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। और ये सब भविष्य की क्रैप क्रैप, इसके ऊपर भरोसा मत करो, जाओ तुम अपने कंट्रोल में हो। फिर वो बाहर गया, और जैसे ही बाहर गया वहां पर कुछ एजेंट्स वगैरह ने हमला किया और इसको पकड़ रहे थे, नियो को। तो इसको पकड़वाने के बजाय वो खुद जंप करके मॉर्फियस ने अपने आप को पकड़वा दिया, क्योंकि उसके हिसाब से ही इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर वैल्यूएबल फॉर आवर वर्क। और उसके बाद ये लोग सब निकल आए, मॉर्फियस बेचारा पकड़ा गया। ये जब बाहर आ गया तो एक बड़ी टिपिकल सिचुएशन है। होता क्या है इसमें, अंदर बाहर जाने के लिए आपको एक कुर्सी पर ऐसा बैठना होता है और एक तार आपके ब्रेन के अंदर घुसाते हैं। तो मॉर्फियस की बॉडी ऐसे सोई पड़ी है और वो उसका ब्रेन माइंड के जरिए वो उस दुनिया में पकड़ा गया, उसका माइंड पकड़ा गया। ये लोग वापस आ गए बाहर, नियो और उसके फ्रेंड्स। अब प्रॉब्लम ये है कि उस दुनिया से इस तार के जरिए एजेंट्स, मशीनें इस दुनिया में भी आ सकती हैं, इसीलिए मॉर्फियस को मारना पड़ेगा। ये तार अगर निकाल दिया तो मर जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं अब क्या कर सकते हैं भाई, हमारी जो दुनिया है उसको बचाना है, उनको यहां से नहीं बुला सकते हम, तो अब हम मारेंगे। तो नियो बोलता है वेट, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलता है क्या मतलब, हम जायन जो है हमारी दुनिया है, मॉर्फियस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको इसकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। बोलता नो नो, आई नो इट साउंड्स क्रेजी, बट मैं जा रहा हूं बचाने उसको। बोलता है पागल हो, तुम्हें ट्रेनिंग नहीं है, तुमने कभी किसी को मारा नहीं है। बोलता है मुझे पता है ये क्या है, बट आई एम गोइंग टू सेव हिम। अब उसके दिमाग में कैलकुलेशन क्या हो रहा है, जो ऑरेकल ने बोला था वो सब सच हो रहा है। उसने कहा था एक आदमी मरेगा, उसको लगा अगर मैं अंदर घुस जाऊं और खुद मर जाऊं तो बच जाएगा। तो फिर वो अंदर जाता है और ऐसे फाइट करता है कि मरना ही है। अब उसको मैं सीन दिखाऊंगा आपके पास, बहुत प्यारा सीन है वो। लेकिन उसमें इतने ज्यादा एक्टिविटीज उसकी स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि जब डर ही नहीं रहे हो तो मरने के लिए जा रहा है अंदर। और फिर लास्ट में वो द वन साबित हो जाता है। सो जब उसको बिलीफ शुरू हो गया, और बिलीफ कहां से आता है, जब आप गिव अप कर देते हो अपने थॉट्स पर और विश्वास करना शुरू करते हो किसी और बड़ी चीज पर। अब उसको ऑरेकल पर विश्वास हो गया था कि वो जो बोल रही सच है, उसको अपने पर अभी भी भरोसा नहीं हुआ था। सो जो बड़ी बिलीफ आती है वो हायर एनर्जी से ही आती है, और हायर एनर्जी कोई और नहीं है, हमारा ही हायर एनर्जी है जो हमको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। कल एक बच्चा रो रहा था यहां पर, मैंने कहा एनर्जी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करे। अगर तुम्हारे पास जेन योगा है, जेन योगा में क्या लिखा है, जो भी इस किताब को रखेगा, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े, परेशानी कभी नहीं आएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब से जेन योगा आई है मेरे घर में एक्सीडेंट्स बंद हो गए हैं, बड़े एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं। और जितना मैं 3 स्टेप करता हूं, जितना मैं खाने पर काम करता हूं, जितना मैं स्लीप पर काम करता हूं, उतने ही एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। और उसी मात्रा में एक चीज बढ़ जाती है। क्या चीज? कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब वो अच्छी अच्छी घटनाएं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और हो गई, इसे ये कोइंसिडेंस है। डॉन बॉस्को मेरा मिलना कोइंसिडेंस है, आप मुझसे मिले, मैं आपसे मिला, मेरे लिए कोइंसिडेंस है कि नहीं? ये बढ़ती कब है? जब आपके एक्सीडेंट्स कम होते हैं। तो इसको अगर ठीक करना है, चाबी हमारे पास है। जेन योगा है, ये कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स भी उसी का पार्ट है मेरे हिसाब से। ये छोटी छोटी सीढ़ी है, जेन योगा बहुत बड़ी सीढ़ी है। वो कहता है अपने खाने को कम करो, हमको समझ में नहीं आता खाना क्यों कम करें हम, इतना टेस्टी टेस्टी खाना। तो ये बोलता है अपने दिमाग को समझो, इसमें कौन सा बायस काम कर रहा है। जेन योगा बोलता है IESM सेंटर्स, ये IESM की बात नहीं करता, ये डिसीजन के बारे में बात करता है। हमारे कार्ड्स, कौन से डिसीजन में तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। कार्ड्स, जेन योगा के स्टेप्स, और इन सब के साथ मानना नहीं है, क्या करना है? एक्सपेरिमेंट, ट्राई आउट करना है। ठीक है।